कई बार इनकम टैक्स पेयर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देता है जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाता है और जिसकी वजह से कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस दिया जाता है, जिससे कि आ बैल मुझे मार वाले हालात हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि टैक्स पेयर करता है और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप ऐसी गलतियों से बच सकें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कई बार टैक्स पेयर बैंक में ऑटो स्वीप से एफडी कराता है या आरडी कराता है, यानी कि जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है बैंक में तो बैंक ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑटो स्वीप से उसकी एफडी बना देता है और जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक उसकी आरडी को या जो ऑटो स्वीप की एफडी है उसे तोड़ के उसके बैंक अकाउंट में भेज देता है। तो ऐसा यदि बार बार किया जाता है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, क्योंकि जब भी बैंक नई ऑटो स्वीप की एफडी बनाता है, आरडी बनाता है और ये स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती हैं तो उस केस में इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो इनकम टैक्स विभाग ये सोचता है कि टैक्स पेयर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसकी वजह से कि वो एफडी करा रहा है बैंक में, तो इसके सोर्सेज का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। चलिए हम आपको ऐसी ही एक बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही टैक्स पेयर को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके जो उसने स्वीप कराई हुई है वहाँ से पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है और जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली ऑटो स्वीप के द्वारा बैंक के द्वारा एफडी कर दी जाती है। तो यहाँ पे बार बार ये हो रहा है, ऑटो स्वीप से पैसा बैंक में आ रहा है और उसके बाद दोबारा से ऑटो स्वीप के द्वारा एफडी बनाई जा रही है। तो इसके बाद इसकी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है कि टैक्स पेयर ने पूरे साल में कितने अमाउंट की एफडी कराई है। तो इसमें सभी ट्रांजैक्शंस को ऐड कर दिया जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि टैक्स पेयर मुसीबत में आ जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे AIS और TIS देखते हैं यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, तो उसमें डिटेल आती है कि कितनी टाइम डिपॉजिट यानी कि FDR टैक्स पेयर ने बैंक में कराई है। तो यहाँ पे जितनी भी आप RD या FD कराते हैं बैंक में या स्वीप ट्रांसफ़र करते हैं पूरे साल में, उसकी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को भेज दी जाती है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है कि टैक्स पेयर के पास इतना पैसा कहाँ से है एफडी कराने के लिए। जबकि ये जो एफडी हुई है वो एक ही अमाउंट से हुई है जो कि बार बार ऑटो स्वीप के द्वारा बैंक में आया है और फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो आपने फिर से एफडी करा दी। तो इस प्रकार ये ट्रांजैक्शंस एक ही बार हुई रही है लेकिन बार बार हो रही है, तो जिसकी वजह से कि ये जो एफडी है इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को कर दी जाती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को एडवाइस किया जाता है कि वो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन ना करें जिससे कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए, क्योंकि अनजाने में ही ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। और यदि आपको ये ट्रांजैक्शन करनी ही है तो इसके लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखने होंगे कि आपने जो ऑटो स्वीप से एफडी कराई है वो कब कराई है और कैसे कराई हैं। तो इसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके रखिए और उसके बाद जो स्वीप से आपका अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा का, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है और इनकम टैक्स रिटर्न करेक्टली फाइल करनी है और उस पर जो TDS कटा है आपका ऑटो स्वीप पे उसे भी आपको करेक्टली मैच करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसकी डिटेल 26 AS में भी आती है। एक और गलती जो कि टैक्स पेयर के द्वारा की जाती है वो है AIS में फीडबैक ना देना। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की,
तो इसके बारे में आपसे फीडबैक मांगी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि आप नहीं देते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। चलिए हम ऐसे केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमें इनकम दी गई है और ये इनकम 2 बार रिपोर्ट की गई है, एक तो टीडीएस स्टेटमेंट में, एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन सही है क्योंकि हमने पोस्ट ऑफिस के इंटर सर्टिफिकेट से मैच कर ली है, लेकिन ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सही नहीं है क्योंकि ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपलोड की गई है और इसे हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भी कंसीडर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको फीडबैक देनी है या इसमें जाके कि ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है या सही नहीं है, अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकम ज़्यादा आ रही है जबकि टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखा रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार की एंट्रीज़ हों AIS में या TIS में तो आपको उसकी फीडबैक देनी है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कोई नोटिस ना भेजा जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजने से पहले कम्युनिकेशन भेजा जाता है। यदि आप इस कम्युनिकेशन का जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने जवाब दिया है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन पे नज़र रखनी है। तो जैसे ही कम्युनिकेशन आता है तो आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड करना है या फिर विद इन टाइम जो कि दिया होता है कम्युनिकेशन में कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे आपको ईमेल के द्वारा भी बताता है, SMS के द्वारा भी बताता है और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी लॉगिन करके इसे चेक कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैंपेन के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाते हैं, यानी कि आपसे जो फीडबैक या इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाती है। तो यदि आप इसका सही से जवाब दे देते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई नोटिस जारी नहीं करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है या सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं तो इसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जाती है, तो आपको इसे वेरीफाई करना होता है या फिर वेरिफिकेशन के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाते हैं। यानी कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी रिटर्न में जो जानकारी दिखाई है उसमें कोई मिसमैच है या डिस्क्रिपेंसी है तो उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जाती है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई नोटिस जारी नहीं करता है, या फिर नोटिस अदर देन वेरिफिकेशन के होते हैं, यानी कि जहाँ पे कि आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। ये जो नोटिस हैं वो इनसाइड वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं, तो आप इनका भी यदि जवाब दे देते हैं तो फर्दर जो है कम्युनिकेशन नहीं किया जाता यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंपेन के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 24-25 के कम्युनिकेशन भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे इनसाइट वर्ड के साथ यहाँ पे जो एरो दिए गए हैं इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्टेटस है पेंडिंग आ रहा है और यहाँ पे रिस्पांस की ड्यू डेट भी बताई गई है, किस दिन ये कम्युनिकेशन जारी किया गया है वो भी बताया गया है। तो यदि इस प्रकार के कम्युनिकेशन टैक्स पेयर इग्नोर करता है बार बार तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है और टैक्स पेयर की जो रिटर्न है वो भी स्क्रूटनी के लिए उठाई जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस ना आए इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि बैंक में ऑटो स्वीप जैसी फैसिलिटी को यूज़ ना करें, या फिर यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। इसमें आपको प्रॉपर फीडबैक देनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और यदि कोई कम्युनिकेशन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो उसका आपको रिस्पॉन्ड करना है और इनकम टैक्स के पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।